हाय गाइस, वेलकम टू हंटर कोडिंग। आज का हमारा डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है प्रिंट एलसीएस। तो रेकमेंडेड है कि एलसीएस वाला वीडियो इस चैनल के थ्रू आप देख के आना, क्योंकि हम उसी लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, टेबुलेशन टेबल वहाँ का यूज़ करेंगे। तो अब ये प्रिंट एलसीएस में भी हम देखेंगे आगे जाके दो वेरिएंट आ सकते हैं, दोनों को देख लेंगे। एक तो फर्स्ट आ सकता है आपके जितने भी डिस्टिंक्ट एलसीएस है वो प्रिंट करो, और एक दूसरा हो सकता है कोई भी एक प्रिंट करो। तो ये वाला जो ये फिर ऑल वाला ये ऑब्वियसली ज़्यादा वो होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो अब क्विकली हम उसी कोड को देख लेते हैं जो लास्ट टाइम सबमिट किया था हमने, कि टेबुलेशन वाला जो कोड था जिसमें हमारा टेबुलेशन का टेबल बन रहा था। तो उसमें हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, कि जैसे हम बैक ट्रैकिंग वाला एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो मैं वो कोड ओपन करता हूँ, वहाँ देखते हैं। तो ये रहा वो सबमिटेड कोड। इसमें हमने लास्ट टाइम अलग अलग वेरिएंट्स देखे थे, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, और ये वन वेक्टर वाला, वन रो वाला स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, एसओ। ये जो था एसओ वाला, वो एक्चुअली टू करंट और प्रीवियस यूज कर रहा था, मतलब टू रो वेक्टर यूज कर रहा था। ये वाला वन रो वेक्टर यूज कर रहा था। तो मैं इसको ओमिट कर देता हूँ। बेसिकली हम लोग जब भी टेबुलेशन टेबल पे ही बैक ट्रैकिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये टेबुलेशन वाला एक्टिव कर दिया है। और इसको एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो ये वाला कोड था यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है कि जब इंडेक्स की शिफ्टिंग नहीं होती तब तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होता तब तो, क्योंकि जब बैक ट्रैकिंग करते हैं हम लोग, तब गाइड करता है हमें डीपी। और जो फंक्शन जो ट्रांजिशन करता है ना, स्टेट ट्रांसफर जो कहते हैं, वो फंक्शन के पेरीमीटर ट्रांजिशन होते हैं। तो क्योंकि अब शिफ्टिंग अगर मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेमोराइज किया है 1,1, तो वो डीपी में भी 1,1 होगा। पर जब शिफ्टिंग यूज करते हैं तो डीपी में अगर मेरा -1, कुछ समथिंग स्टोर करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या है, शिफ्टिंग लगा दे, जबकि फंक्शन के पैरामीटर तो वही ओरिजिनल चलेंगे। अगर टेम्पलेट फॉलो करते तो इजी रहता है। दो तरीके मैंने बताए थे, एक अनबाउंडेड नेपसेक वाला जो प्लेलिस्ट देखा होगा उनको पता होगा, और एक हमने ऐसे ही एक और कोई क्वेश्चन किया था, आई थिंक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग वाला था, या तो फिर वो सबसेट सम वाला कोई था, उसमें हमने वो अप्रोच यूज करी थी। पर कोई इशू नहीं, हम यहाँ फिर से वो देख लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्विकली एक लिख देता हूँ, बैक ट्रैकिंग फंक्शन। और ठीक है, बेसिकली हम लोग प्रिंट करवा देंगे सारी एलसीएस। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग देखते थे ऑन द गो, जब हमें कुछ आंसर लेना हो, तो बेसिकली ये वेक्टर ऑफ इंटीजर नहीं होगा, बेसिकली ये वेक्टर ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑन द गो हम एलिमेंट्स पिक करने वाले, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग फंक्शन में क्या क्या जाएगा, अब क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग यूज हो रही है, तो हम लोग यहाँ ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं जो काफी इजी होता है, कि जब स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो फंक्शन के पैरामीटर यूज करेंगे, जो कि बताएगा जो मेमोइज वाला वेरिएंट था ना, वो जब स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब गाइडेंस की बात आएगी ना, वो इस टेबुलेशन के लॉजिक से ले लेंगे, जो टेबुलेशन में जो जबरदस्ती हमने स्टोर करवाया ना इस तरह डीपी में, क्योंकि अरे में तो माइनस एलिमेंट स्टोर नहीं हो सकते। तो जब गाइडेंस की बात आएगी तब इसको कंसीडर करेंगे, और जब स्टेट ट्रांसफर होगा तब हम मेमोइज वाला ले लेंगे। तो चलो क्विकली, अब स्टेट ट्रांसफर वाला है तो देखते हैं कि ये जो टेबुलेशन कोड है कन्वर्ट भी तो किसी से हुआ होगा। तो हमने इस मेमोराइजेशन वाले कोड को कन्वर्ट किया था टेबुलेशन में। तो देखो इसके पैरामीटर्स देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, n-1 m-1, तो इसी पैरामीटर को वहाँ भेजेंगे। ज्यादा को दिमाग नहीं लगाया, स्टेट ट्रांसफर जहाँ है वहाँ मेमोइज वाला कोड वो बताएगा कहाँ स्टेट ट्रांसफर करना है। और जब गाइडेंस की बात आएगी, वो टेबुलेशन वाला डीपी का जबरदस्ती जो स्टोर करा है वो बताएगा। तो मैंने यहाँ सिंपली पास कर दिया n-1, m-1, कॉमा। अब हमें गाइडेंस के लिए एक आंसर जो ऑन द गो चल रहा है वो चाहिए, और डीपी चाहिए, और दो स्ट्रिंग चाहिए, तो ये भेज दी। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी हमने ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगाया है, जो टेम्पलेट हम फॉलो करते हुए लगाया है। ये ऑन द गो आंसर बनेगा। इसमें जो स्टेट कहाँ हम खड़े हैं डीपी के जो टेबुलेशन टेबल में, कहाँ स्टेट की मतलब स्टेट की बात हो रही है, फंक्शन पैरामीटर, तो इसको हमने मेमोइज वाले वेरिएंट से ले लिया। और जब हम आगे गाइडेंस, जब डीपी को गाइड करने की बात आएगी ना, तब हम यहाँ से लॉजिक उठाएंगे। ठीक है, ऐसा कर क्यों रहे इतना सारा गोलमाल यहाँ पर, क्योंकि देखो डीपी में शिफ्टेड में स्टोर्ड है, और जबकि फंक्शन पैरामीटर तो अभी भी हमारा इस तरह ही जा रहा है, जिसकी फंक्शन पैरामीटर में अभी भी देखो यहाँ कुछ कुछ -1 जा रहा है। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट फॉलो करोगे उनको पता है, क्योंकि ये तरीका काफी इजी होता है, कि अगर टेबुलेशन बन गया ना तो बैक ट्रैकिंग काफी इजी होता है। इसलिए इतना सब हम ये करके जाते हैं ताकि कोई चीज याद ना करनी पड़े। ठीक है, तो फंक्शन पैरामीटर यहाँ से डाल दिया, सिंपली मैं ऊपर एक बैक ट्रैकिंग फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं हम। ठीक है, और बेसिकली वही पैरामीटर्स लिख देते हैं, इंटीजर आई जे, और हमारा जो वेक्टर ऑफ कैरेक्टर था हमारा, उसको रेफरेंस से स्टोर करवा दिया, और जो 2D डीपी भेजी वो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये भी रेफरेंस से ले लेता हूँ, और नीचे दो स्ट्रिंग पास करवा देते हैं। इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से ये जो दो स्ट्रिंग भेजी थी वो पास करवाई। ठीक है, ये करवा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये इतना सारा तामझाम हमने इसलिए किया क्योंकि बैक ट्रैकिंग लिखना इजी होता है, फिर उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती। अगर दो क्वेश्चन है तो सीधे सीधे स्टेट ट्रांसफर है तो वो पूछो मेमोइज्ड वाला वेरिएंट है उससे, और जहाँ गाइडेंस की बात है वो पूछो डीपी से। अब क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग अलग है, तो हम टेबुलेशन वाले से जब गाइडेंस की बात आएगी तब ये शिफ्टेड डीपी से पूछ लेंगे, और स्टेट ट्रांसफर जब करना हो तब मेमोइज्ड वेरिएंट से पूछ लेंगे। ठीक है, समझ आया ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग यूज हुई है इसलिए। अगर शिफ्टिंग ना यूज हुई हो तो दोनों लॉजिक दोनों सेम ही बताएंगे, तब आप सीधा सीधा मेमोइज्ड वाले से भी पूछ लो तो भी चलेगा, सीधा सीधा डीपी वाले से गाइडेंस पूछ लो तो भी चलेगा। तो चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि अब देखते हैं कि ये मेमोइज्ड वेरिएंट था, इसी का टेबुलेशन हुआ था। इसने कॉल किसको किया था, मेमोइज्ड एफ वेरिएंट को। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये बेस केस है तो सिंपली बेस केस वहाँ पर भी इसी तरह होगा, कि अगर i-1 है j-1 है तब जो रिटर्न जीरो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी अगर इस तरह है तो मतलब यहाँ तक आंसर आना होगा तो आ चुका होगा i-1 j-1 पे। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया कि जो भी आपका ये आंसर के ऊपर आना है वो आ चुका होगा, तो इसको मैंने सिंपली सी आउट करा दिया।
और नीचे एक न्यू लाइन डाल दूंगा यहाँ पर, और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये हो चुका। और अब देखते हैं स्टेट, ये स्टेट ट्रांसफर कैसे चल रहा था। तो ये रहा मेमोइज्ड वेरिएंट, इसमें अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाया हमने, बेस केस लिखा है वहां पर। ठीक है, और ये चालू हो रहा था यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह से चालू हो रहा था। ठीक है, तो अब देखो, अब ये मेन लॉजिक आया। अब जब अब हमको देखो पीछे बिना गाइडेंस के बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये मेमोइज्ड वेरिएंट था तो इसने इसको बुलाया था i-1 j-1, बट क्योंकि हमारे पास डीपी टेबल ऑलरेडी स्टोर्ड है तो हमारे पास वो आंसर आ चुके हैं। तो जबकि गाइडेंस की बात होगी कि आपको जंप क्या करना है, तो आपको फिर से ढूंढने नहीं निकलना। तो ये सेम लॉजिक मैं उठाऊंगा अपना टेबुलेशन वाले से। तो टेबुलेशन वाले में गया, ये तो बेस केस थे, ये तो हमने ऊपर लिख दिया। अब जो मेन लॉजिक ये था, ये लॉजिक चालू हुआ था यहाँ से, क्योंकि दो फॉर लूप तो ये तो मिमिक करवा रहे थे ना। बेसिकली बैक ट्रैकिंग है वो तो ऑटोमेटिक देख लेगा, उसमें हमको फॉर लूप लिखने नहीं पड़ेंगे। तो ये लॉजिक मैं सिंपली उठा के वहां लिख देता हूँ बैक ट्रैकिंग वाले में, ये यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या चेंज करता है देखते हैं। चलो देखो यहाँ तक आ गया। अब टेक नॉट टेक, ठीक है, यहाँ पर अब जो ये वाली चीज थी, ये बेसिकली क्या बता रहा था, ये टेक ही बता रहा था ना, पर हमने क्या किया था, सीधा आंसर में स्टोर करवा दिया था। तो बेसिकली यहाँ क्योंकि हम अब डीपी के थ्रू चल रहे हैं तो डीपी को ओवरराइट तो नहीं कराएंगे। बेसिकली ये क्या था, अगर इसको लिखूँ या टेक को लिखूँ, ये बराबर बात थी। और नीचे क्या मैं स्टोर करवा दूँ इस तरह के, यहाँ पर सीधा सीधा स्टोर करवा दूँ इस तरह कि जो हमने वो लिखा था ना, ये लिखा था ना, इसमें ये स्टोर कराओ, ये दोनों एक ही बात है। बट अब क्योंकि हमको यहाँ ओवरराइट कुछ कराना नहीं है, अब हमको यहाँ ऑप्शंस चेक करने हैं कि कहाँ से क्या चीज आ रही है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको टेक लिख दिया। ठीक है, और अब ये ऑप्शन 1 था, ये इस डीपी में से आ रहा था, ऑप्शन 2 इस डीपी में से आ रहा था, और ये वाली लाइन थी ना, ये हमारा आंसर था। बट अब आंसर हमको कैलकुलेट करना नहीं है, आंसर हमें ऑलरेडी स्टोर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग उल्टा चल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आया कहाँ से, तो इसको मैं टेम्पररी में सोर्स मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया करंट आंसर। देखो यहाँ तक कुछ नहीं किया, यहाँ तक सीधा मेमोइज वाले वेरिएंट से बेस केस लिखा। बेस केस में हमने यहाँ रिटर्न जीरो की जगह, अब यहाँ तक हमें पता है कि आप वो सिर्फ ऊपर नीचे आगे पीछे करते करते आप फिनिश हो गए, तो मतलब आंसर आना होगा तो इसमें आ चुका होगा। ठीक है, और ये क्या था, जब गाइडेंस की बात थी कि अब हमें गाइडेंस वे में हमें अब आगे पहुंचना है, तो उस केस में क्या किया हमने, जो नीचे जो लॉजिक था ना, सिर्फ उसको उसी को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। और जो अब करंट आंसर है मुझे ढूंढना नहीं है, ये आ चुका होगा, तो मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब यहाँ से हम उल्टा पूछना चालू करेंगे कि आपका जो टेक है क्या वो करंट आंसर के बराबर है। बेसिकली देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, जिसने प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी उसको तो पता होगा। मान लो एक टेक ने 2 दिया होता, नॉट टेक ने 4 दिया होता, तो हम सीधा चलते तो क्या करते हैं, इन दोनों का मैक्स लेते हैं 4। बट अब सीधा नहीं चल रहा, अब हम है ना उल्टा चल रहे हैं। तो हम उल्टा चल रहे तो क्या पूछेंगे, 4 कहाँ से आया होगा। तो ये हमारा है करंट आंसर, जो कि ऊपर वाले के दोनों का मैक्स है। तो ये हम इस तरह कंपेयर करवा रहे हैं, क्या करंट आंसर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो हाँ, तो किया है। क्या ये 2 और 4 इक्वल है ना, नहीं है। तो इस तरह हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ चेक किया क्या क्या टेक करने से हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो अगर आया था तो ये जो जो लॉजिक ऊपर यूज किया है सब वही चीज होगी। टेक करने से आया होगा तो टेक को हमने इस कंडीशन में बिल्ड किया होगा, तो सेम चीज वही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर टेक से आंसर आया है तो जो टेक के पास जो कंडीशन ऊपर थी वो की वो यहाँ कॉपी करी। ठीक है, बट अब यहाँ मुझे अब आगे नहीं जाना, मुझे बैक ट्रैकिंग करना है। इसका मतलब ये क्या बता रहा था कि इस स्टेट पे जंप करो, बट अब जब फंक्शन जंपिंग की बारी आएगी तब हम किससे पूछेंगे, तब हम उसको बैक ट्रैकिंग को भेज देंगे। और ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने बैक ट्रैकिंग को भेज दिया। अब मैंने जब कहा था जब बैक ट्रैकिंग में जब फंक्शन के पैरामीटर चेंज होंगे तब हम पूछेंगे मेमोइज वेरिएंट से। तो यहाँ मेमोइज वेरिएंट में गए, ये वाले पे जब इसने टेक किया था तब वो जंप कहाँ किया था, i-1 j-1 पे। तो सिंपली वही चीज कर दो यहाँ पर, कि जब भी अब आप यहाँ आ चुके हो तो i-1 j-1 पे जंप कर जाओ, और आपके क्या क्या पैरामीटर थे, और पीछे था आपका, एक मिनट, पीछे था आंसर, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ था आपका आंसर, यहाँ था आपका डीपी, यहाँ थी ए और बी। ठीक है, ऐसा था। बट क्योंकि अब हमने टेक कर लिया है तो उस टाइम तो क्या हमने 1 प्लस किया था, पर यहाँ बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो आंसर है ना उसमें पुश बैक कर देंगे। जो हमारा ए ऑफ आई ले लो या बी ऑफ जे, दोनों सेम ही होगा, तो इसको ले लिया। और यहाँ से जब हम ये कंटिन्यू की जगह अब यहाँ से रिटर्न होगा। और जैसे अब रिकर्जन का इतना बेसिक आई होप आपको आता होगा कि यहाँ से हम ये जब डाल रहे हैं ऑन द वे, तब जब दूसरी ब्रांच चलेगी तब इसे हटा के वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने क्या किया, कुछ लॉजिक दिमाग में नहीं लगाया, ये सिर्फ इसको ट्रांसलेट किया है हमने। ठीक है, बेसिकली यहाँ कि हमने पूछा क्या टेक आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ। तो टेक का देख लो, कुछ कंडीशन में वो रैप था तो बोलते हैं हाँ ये वाली कंडीशन में रैप था जो मेन थी, कि टेक अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो देख लो ये चीज़ है, ये चीज़। तो अब ये इसको ट्रांसलेट कैसे किया, अब अब जब आगे चल रहे थे तब हम इस तरह 1 प्लस लेंथ कर रहे थे, बट अब हमको एक्चुअल आंसर चाहिए। तो इसका मतलब हमने ये ए ऑफ आई लिया होगा, ए ऑफ आई लो या बी ऑफ जे लो, सेम ही है दोनों। ठीक है, उसके बाद हमने अब स्टेट ट्रांसफर किया होगा। स्टेट ट्रांसफर की बारी आई तो स्टेट ट्रांसफर टेम्पलेट क्या बोलता है हमारा, कि मेमोइज वेरिएंट से पूछो। तो हमने वहाँ ऊपर जाके देख लिया कि वो i-1 j-1 पे जा रहा था। ठीक है, वो किया, इसका मतलब वो इसमें गया होगा। अब जब दूसरी ब्रांच चली होगी तो आई होप रिकर्जन में आप जब बैक ट्रैकिंग करते हो तो इतना पता है कि ये दूसरी ब्रांच चलने से पहले ये पॉप बैक करते हैं, इतना आई होप इतना आपको बेसिक आता होगा। ठीक है, ये वही चीज़ की। अब सेम चीज़ अब उसको पूछ लेते हैं कि आपका जो ऑपरेशन ऑप्शन 1 था क्या वो आपका आंसर ला रहा था, क्या आपका वो आंसर ला रहा था। तो यहाँ देखते हैं, ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, डीपी पे गाइडेंस, मतलब इसमें कोई कंडीशन रैप नहीं है यहाँ पर, ये तो सीधा सीधा यहाँ से उठा रहा है। इसका मतलब हमें अब स्टेट ट्रांसफर करना है यहाँ पर, या तो हम कुछ पिक नो कर ही नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है
तो अब इसका स्टेट ट्रांसफर कौन बताएगा? ये मेमोइज वेरिएंट ही बताएगा कि जब ऑप्शन 1 था तब आप कहाँ जंप किए थे? i-1 j पर जंप किए थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही कराना है कि आपको जंप करवाना है i-1 j पर, और आपका आंसर तो एज इट इज है क्योंकि पिकअप कुछ किया नहीं है, स्किप केस है ये, ठीक है। और डीपी एज इट इज है, और ए और बी, ठीक है। सिमिलरली मैं पूछ लूंगा कि आपका ऑप्शन 2 इसने क्या आंसर लाया था आपका। ये अगर आपका आंसर लाया हो तो देखो ये भी ऐसा कह रहा है, ये भी सीधा सीधा ये यहाँ से वैल्यू ले रहा है, तो अब स्टेट ट्रांसफर कहाँ से मिलेगा? तो वही मेमोइजेशन से। तो मेमोइज वेरिएंट ये है, तो देखते हैं ऑप्शन 2 में वो कहाँ गया होगा, i-j-1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो वहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने बोल दिया i-j-1 पे जाओ, और क्योंकि अब यहाँ कुछ पिक कर नहीं रहे तो आंसर एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ डालना नहीं है, और a, b यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो भी होना होगा हो जाएगा और रिटर्न करवा दिया। तो ये था हमारा टेम्पलेट अभी तक का, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या कर रहा है। कंपाइलेशन एरर आया है कुछ, कंटिन्यू आया है यहाँ पर। ओके, बेसिकली यहाँ कंटिन्यू नहीं होगा, ये हटा देंगे हम कंटिन्यू। रीजन वो टेबुलेशन में तो क्या था, यहाँ से आ गया तो वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां तक तो एटलीस्ट आना चाहिए ना। देखो टेबुलेशन में क्या था, यहाँ तक आ गया, आंसर आ गया, लेंथ आ गई, फिनिश हो गया। बट अब क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं तो यहाँ से मैंने कंटिन्यू हटाया, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट नीचे जाके कहीं तो चेक करना पड़ेगा ना हमें कि कहाँ जंप कर रहा है। यहाँ से हम सीधा सीधा रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसको एक बार चला के देख लेता हूँ। देखो ये यहाँ इसने प्रिंट किया ECE, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, अब चीजें उल्टी चल रही है तो इस तरह ई की करी। अब जस्ट फॉर एग्जांपल एबीसी में क्या आया, एबीसी उल्टा प्रिंट हो क्या आया। सिमिलरली यहाँ पर नल था तो कुछ आया नहीं, तो एक और केस ले लेते हैं यहाँ पर, टेस्ट केस ABCDEF और ये BADCFE, ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ उल्टा चल रहे हैं ना, तो बैक ट्रैकिंग उल्टी होके यहाँ जा रही है ना, तो बेसिकली इसको मैं यहाँ ऐसा ले लेता हूँ, स्ट्रिंग हमारे ले लेते हैं टेम्प, ठीक है। और क्योंकि यहाँ ये कैरेक्टर्स है तो मैं टेम्प पे मैं पुश बैक कर देता हूँ IT, ठीक है। और यहाँ से इसको रिवर्स करवा देता हूँ, टेम्प डॉट बिगिन टेम्प डॉट एंड, ठीक है। और यहाँ से इसको प्रिंट करवा देते हैं एक बार, ठीक है। ये आगे मैं बता दूंगा आपको ये क्यों बेसिकली रिवर्स करवा रहा हूँ, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। किसी को यहाँ से हिंट मिल गया हो तो सही है, वरना आगे देख लेते हैं। तो अब देखो ये ABC थी तो ABC प्रिंट हुई। सिमिलरली ये देखो, अब जो हमने टेस्ट केस लिया था ये वाला, तो देखो उसमें एक चीज देखो, हमें इतना पता था कि LCS की लेंथ कितनी थी हमारी, 3 थी, ठीक है। बट एक चीज देखो, ये AC कितनी बार प्रिंट हुआ है, AC एक बार, AC दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल वेज बन रहे होंगे। बेसिकली इसमें क्या है, 4 LCS दिखेगी आपको, ACE दिखी, एक ये BCE दिखी, अब ADE और BDE, और एक और ACF भी है, और नहीं 4 नहीं है, 4 से ज़्यादा यूनिकली। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है, जब हम बहुत सारे वे से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो देखो, टैब में लॉजिक समझने से पहले एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि अगर किसी को अगर डिस्टिंक्ट पूछा है तो समझो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका, यहाँ तक जो भी है। अगर वो सेट में यहाँ आंसर ले लेता है और सेट को प्रिंट करा देता है तो उसका काम बन जाएगा। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, बैक ट्रैकिंग फंक्शन यहाँ भेजा था ना हमने, इसके साथ मान लो हम एक सेट भी भेज देते हैं, जो कंटेनर है, बेसिकली सेट ऑफ स्ट्रिंग भेज दिया, उसको रेफरेंस से भेज दिया फाइनल आंसर FANS करके, ठीक है। इसको रेफरेंस से भेजा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी बता देता हूँ। और बैक ट्रैकिंग को कॉल किया था हमने यहाँ से, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं कि सेट ऑफ स्ट्रिंग हमारा फाइनल आंसर करके है, और यहाँ से इसको भेज दिया हमने फाइनल आंसर करके, ठीक है, ठीक है। और जब यहाँ पर आए, ठीक है, अब मुझे प्रिंट नहीं करना, बेसिकली मुझे क्या करना है, फाइनल आंसर के अंदर इंसर्ट करवा देना है इसको, ठीक है। ये इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पर, और जितने भी कॉल्स हुए आगे बैक ट्रैकिंग के उसके अंदर फाइनल आंसर ये भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी भेज देता हूँ। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ ये चल चुका है, और अब देखते हैं। बेसिकली अब हमने ऐड जब किया ना तब हमने प्रिंट करनी किया है, इसलिए वो हुआ नहीं होगा। बट यहाँ तक हमारे रेफरेंस से इसमें आ गए होंगे सारे आंसर, तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, फॉर ऑटो IT2 फाइनल आंसर, ठीक है। ये प्रिंट भी करवा दिया यहाँ पर। तो देखो अब ये क्या है, ABC एक बार प्रिंट हुआ। सिमिलरली देखो अब ये जो अलग अलग थी ना, जो मल्टीपल टाइम्स AC आ रहा था, अब ये सिंपल एक एक बार प्रिंट हुआ। अब देखो ये चीज तो थी हमारी, इसका देखते हैं हम प्रॉब्लम क्या है आगे, और क्या ऑब्जर्वेशन से हम लॉजिकली आगे डिराइव करेंगे। बट ये अगर सिर्फ वर्क अराउंड चाहिए, अगर OA में कुछ काम करना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कहीं, तो ये वर्क अराउंड से तो काम हो जाएगा। अगर उस टाइम सिंपली ये होता है कि बैक ट्रैकिंग में जब हम गए तब वो मल्टीपल पाथ से जा रहे थे, कौन से पाथ है हम देखते हैं आगे, इसी का ही मैं टेबुलेशन में आपको टेबल से टैब में बताऊंगा। और क्योंकि मल्टीपल वेज तक AC प्रिंट हो रहा था, किसी को वर्क अराउंड सिर्फ OA में या कहीं करना है, ठीक है, तो वो सिंपली क्या कर सकता है कि लास्ट में जब हमें चीजें मिल रही थी तो यहाँ उसने क्या किया, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करा दिया ताकि डुप्लीकेट चले जाए। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा सिर्फ वर्क अराउंड से सॉल्व करना हो क्वेश्चन को, तो यहाँ हमारा
प्रिंट ऑल डिस्टिंग एलसीएस फिनिश हो गया। ठीक है, अब चलो एक बार क्विकली हम टैब में मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एग्जांपल है ना ABCDEF, इसका जो टेबुलेशन टेबल बनी होगी वो चेक कर लेते हैं, तो पता चला है मल्टीपल वो आ कहाँ से रहा है। तो बेसिकली मैंने दो एग्जांपल दिए थे, बट वो एक में भी आई थिंक इनफ है समझने के लिए, तो एक बार ये देख लेंगे। तो ये वाली हमारी स्ट्रिंग थी, दो स्ट्रिंग थी, ABCDEF ऐसे जा रही है, BADC ऐसे जा रही है। ये बेसिकली डिनोट कर रहा है हमारा माइनस वाला इंडेक्स लॉजिकल बाइनरी, और ये 0 1 इस तरह समझ लेना, और सिमिलरली इसके लिए -1 ये डिनोट कर रहा है और 0 1 इंडेक्सिंग ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोई टेबुलेशन टेबल बोल रहा था। अब हम लास्ट में खड़े कहाँ थे, इस सेल पे, इस सेल ने हमें बोला था आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये E और F मैच नहीं हुआ, इसका मतलब हमें ये दोनों में से एक में जाना पड़ेगा मैक्स में। अब यहाँ मल्टीपल वेज है, तो मान लेते हैं हम इसको जस्ट स्टोर कर लेते हैं कि यहाँ पर जाना बाकी है और यहाँ जा लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल वेज है ना, तो हमने मान लिया रेफरेंस के लिए कि मैं यहाँ जाता हूँ, बट बाद में इसको भी देख लूंगा, क्योंकि बैक ट्रैकिंग तो सारा कुछ करेगा ना। अब सिमिलरली ये आ गए, तो ये क्या बोल रहा है, E और E, इसका मतलब मैच हुआ मतलब मैंने यहाँ से E ले लिया होगा, E लिख लिया और जंप यहाँ किया होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये D और ये F ये मैच नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे इन दोनों का मैक्स लेना होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो मतलब मान लो मैं इसको रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ, ये बाद में एक्सप्लोर करूंगा, पहले यहाँ जंप कर लेता हूँ। अब देखो ये क्या है, C और F मतलब दोनों अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ के दोनों के मैक्स, तो मैक्स तो यहाँ आ रहा है सीधा सीधा, यहाँ गया। अब ये क्या आ रहा है, C और C मतलब मैंने कैरेक्टर लिया होगा और यहाँ जंप किया होगा, तो यहाँ से मेरा आया C। तो देखो मैं उल्टा चल रहा हूँ, इसलिए स्ट्रिंग ऐसे उल्टी बन रही है। ठीक है, अब अब ये क्या कह रहा है, ये B और D है। ठीक है, इसका मतलब अलग है, मतलब दोनों यहाँ का मैक्स। ठीक है, तो अब मान लो मैं इसको बोल देता हूँ तुझे बाद में एक्सप्लोर करूंगा, मैं जस्ट यहाँ जंप कर जाता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है हमारा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ मार्किंग। अब ये क्या बोल रहा है, A और D मतलब अलग है मतलब इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स मतलब मैं यहाँ जंप कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, A और A मैच हो गया मतलब यहाँ पीछे जंप कर दिया। ठीक है, तो अब ये A यहाँ से आया, ये यहाँ से आया A, ये A। ठीक है, अब यहाँ जंप कर दिया मतलब हमने -1 टच कर लिया, तो यहाँ से फिनिश। तो देखो ये हमारी जो पीछे से स्ट्रिंग बनी होगी क्या बनी होगी, AC। ठीक है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। बट अब एक बात ध्यान से देखो, हमने ये बैक ट्रैकिंग करते टाइम कितने सारे पॉसिबल ऑप्शन भी थे। पहला तो यहाँ से आया था, दूसरा यहाँ से आया था, दूसरा ये छोड़ा था हमने, और तीसरा ये छोड़ा था। तो सिमिलरली जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये वाला आपको करके बता देता हूँ, ये वाला बैक ट्रैक, ये वाला। तो ये वाला कब था, जब हम बेसिकली स्टूपे थे। तो इस स्टूपे थे तो इसने क्या बोला था, क्योंकि D और F अलग है, तो हमारे पास दो रास्ते थे, तो ये वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया एक्सप्लोर, मान लेते हैं चलो इस पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये D और C अलग है, इसका मतलब इन दोनों का मैक्स, इन दोनों का मैक्स। तो मान लेते हैं अब ये तो है ही रास्ता एक, पर यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो मान लें हम यहाँ आ गए। तो जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक डायमंड पैटर्न बता रहा हूँ, तो ये तो एक्सप्लोर करना ही है, बट मैं देखो यहाँ बता रहा हूँ ये क्या इंस्टेंस हो रहा है, ये डायमंड पैटर्न, इसको मैं जस्ट एक रफली यहाँ लिख देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कहीं आए होंगे, एक जगह आपका ये डायमंड पैटर्न बना होगा इस तरह। बेसिकली ये ट्रांसलेट हो रहा है ना यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर, ये जो ग्रीन और रेड में देख लो, आपको विजुअलाइज करना इजी रहेगा। तो ये डायमंड पैटर्न क्या कह रहा है, देखो यहाँ से इस पार्ट से कोई स्ट्रिंग आपके कैरेक्टर ले लेके आई होगी। मान लेते हैं कि हमारा कोलिजन कहाँ हो रहा है, कोलिजन इस पॉइंट पे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से पार्ट डाइवर्ज हो रहे हैं, ये दोनों आके मिल तो इस पॉइंट पे रहे ना ऐसे। तो कोलिजन वाला पॉइंट था हमारा ये। ठीक है, तो इससे पहले जो ये वाला पार्ट था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इससे पहले ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये क्या क्या लेके आ रहा है, हमने पिक किया था एक यहाँ से, इसको इको प्रिंट किया, इको पिक किया था, और यहाँ से तो कुछ पिक नहीं किया था, यहाँ से कुछ पिक नहीं किया था, यहाँ से भी नहीं किया था, यहाँ से किया था। इसका मतलब ये जो वायलेट वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ से कहीं से आया होगा एक पार्ट, ये ई को लेके आ रहा होगा यहाँ तक। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट, जस्ट सेकेंड, ये वाला कलर चेंज है, आई होप कुछ देखने में इजी रहा होगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में हमने क्या किया था, फिर से ये ई को पिक किया था, यहाँ से ई को पिक किया था, और यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये वाला पार्ट है ना जो, ये भी ई को पिक करके आया होगा। तो देखो यहाँ से डुप्लीकेशन पता चला। अब किसके रेफरेंस पे बात करते हैं, इसके रेफरेंस पे बात करते हैं। इसके रेफरेंस में क्या है, ये कहेगा कि मुझ तक एक वायोलेट वाला पाथ है जो ई लेके आ रहा है, और एक ब्राउन वाला पाथ है जो ई लेके आ रहा है। बट इसके रेफरेंस में तो मान लो ना कि फंक्शन कॉल तो डुप्लीकेट कॉल हो रहा है ना, इसको क्या पता चल रहा है कि मुझ तक आ रहा है, मतलब इसका कोई ना कोई पैरामीटर, मतलब आई जे कोई स्टेट होगा, मुझ तक कोई क्या लेके आ रहा है, ई लेके आ रहा है। तो एक तो वायलेट इसको हिट कर रहा है, और दूसरा सेम उस तक आई जे को ई लेके आ रहा है, दूसरा ब्राउन हिट कर रहा है। तो जब दोनों हिट करे तो दो बार ये अगर पाथ चलेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ तक क्या होगा, ये डुप्लीकेसी जाएगी दो बार। तो इसका मतलब जो मल्टीपल पाथ जो जा रहे थे, ए सी प्रिंट कर रहे थे, क्यों 4 बार प्रिंट कर रहे थे, तो दो बार तो यहाँ से आया होगा और दो बार यहाँ, तो ये 2 × 2 4 हुआ होगा। जैसे 4 कैसे हुआ होगा, ये डबल डायमंड दिखा होगा आपको इस तरह, एक ये और एक ही है। तो अब देखो एक बात तो ये, अब ये देख लेना, ये यहाँ से गया ऐसे 1। सिमिलरली दूसरा बता देता हूँ, दूसरा क्या होगा, वो ऐसे करके ऐसे गया। ठीक है, दूसरा, तीसरा कौन सा है, ये ऐसे करके ऐसे गया तीसरा, और ये चौथा कौन सा है, ये ऐसे करके ऐसे गया। तो इसलिए एसी 4 बार प्रिंट हुआ होगा। इसका मतलब हमें पता चला, जब हम बैक ट्रैकिंग लॉजिक को बोल रहे हैं ना, तो वो तो सीधा क्या कर रहा है, ट्राई ऑल पॉसिबिलिटी से कर रहा है, तो एसी मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हुआ। तो यहाँ से हमें पता चला किसी ने ऑब्जर्वेशन लगाई होगी, या फर्स्ट टाइम कोड रन किया होगा कि भाई इस तरह से मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब उसने जब मान लो वर्क अराउंड की बात करते हैं, तब उसने क्या किया होगा, सिंपल कि यहाँ तक मुझे पता है कोई भी मेरी लॉजिकल बाउंड्री तक पहुंच जा रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर बना बनाया हुआ आ रहा है। मान लो कोई पाथ एसी दे रहा है, दूसरा पाथ भी एसी दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इनको सेट में डाल देता हूँ, ताकि ये जो रिपीटेशन है वो एलिमिनेट कर सकूँ। ये तो वर्क अराउंड हमारा हो गया ओए के लिए, जहाँ हम कोडिंग कर रहे हैं, फटाफट काम करना है। अब इंटरव्यू के लिए क्या है, देखो अब इंटरव्यूअर को आप ये बताओगे तो ऐसा बोल सकता है कि भाई देख,
तेरा यहाँ से मान लो पाथ एक्सप्लोड हो रहे हैं, मान लो ये तो 2 × 2 में 4 पाथ आ रहे हैं, मतलब ऐसे मान लो एक्सपोनेंशियल पाथ आएंगे, तो यहाँ से सब आएंगे। मान लो हमारी ग्रिड है ये इस तरह, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल पाथ आ रहे हैं, ये फजीनेस मान लो एक्सपोनेंशियल बहुत सारे पाथ आ रहे हैं, वो मीट होंगे यहाँ पर जो हमारी बेस केस इस पर मान लो इस तरह कोई बेस केस आ रहा है कि ये वाली लाइन या ये वाली लाइन। तो हम इतना सारा काम ये करने के बाद यहाँ सेट में डाल रहे हैं उसका डिस्टिंक्शन चेक करने के लिए, समझे? मतलब उस केस में क्या इतना सारा हमने काम कर दिया है। डिस्टिंक्शन कहाँ चेक हो रहा है? सिर्फ एक लास्ट में चेक हो रहा है, तो ये हमारा ब्लॉक हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो वहां से किसी को ये ऑब्जर्वेशन मिला होगा ये डायमंड पैटर्न से, कि जैसे कि इसके रेफरेंस पे जब हमने बात करी थी, मान लो इसके रेफरेंस को, तो जैसे ये क्या कह रहा था कि मेरे पास दो पाथ आ रहे हैं, एक वायलेट और एक ब्लू वाला, जो दोनों ई लेके जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके पेरेंट को ये क्या बोलेगा, जहां पे भी इसका पेरेंट जाएगा, कि भाई एक काम कर, ये अगर मान लो अगर ये टेक केस है तो ये खुद खुद इसके पीछे अपेंड करेगा। मान लो ये टेक केस क्या था, ये सी और सी मैच हुआ था, तो इसने क्या किया था, सी और सी या मैच हुआ था, तो ये इसके पेरेंट को क्या बोल देगा, मान लो इसका पेरेंट यहाँ पर है, ये पेरेंट को बोल देगा कि भाई मेरे थ्रू आपको एक सी ऐसा मिलेगा जो वायलेट वाला है, और एक ब्राउन वाला मिलेगा सी दूसरा वाला। तो इसका पेरेंट को देखो, फिर से इसने रिपीटेशन पास कर दी, इसका मतलब अगर मैं रिपीटेशन इसी के एंड से ही स्टॉप कर दूं उसके पेरेंट को, अगर ये इसके पेरेंट को जाके बोलता है कि भाई मेरे थ्रू तेरे को सी मिल सकता है, उसके बाद तू अपना देख लेना, ठीक है, इसका मतलब उसने रिपीटेशन या एलिमिनेट कर ली। तो ये कैसे करेगा, ये यहाँ से डुप्लीकेसी लोकल लोकल अपने तक आंसर दे देगा, इसके पेरेंट तक अगर कोई डुप्लीकेट आंसर है ना तो अपने स्टेट से हटा के भेजेगा। तो अब रादर देन सेंडिंग ये कि दो पाथ आ रहे ई करके, तो ये ऐसा बोलेगा भाई ऐसा समझ, एक कोई पाथ आ रहा है ई करके जिसमें मैंने अपना सी अपेंड कर दिया, अगर टेक केस है तो अपेंड कर दिया है, नहीं है तो सिंपल ई, बट वो ये जो दो रिपीटेशन है वो उसने सॉल्व करके इसके पेरेंट को सिंपली ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो जब इस तरह जब ऊपर चलेगा ना, तब वो अपने लोकल स्टेट पर चीजें रुक जाएगी। आई होप ये विजुअलाइजेशन समझ आ रहा है कि जहां पहले ये अपने पेरेंट को रॉ आंसर दे रहा था कि भाई दो पाथ आ रहे हैं, अब उसने स्पेसिफिसिटी कम कर दी, उसने बोला कि भाई मेरे तक ही मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर मान लो टेक केस था जो हमने देखा था सी वाला, तो इसने क्या किया होगा, पेरेंट को बोला होगा कि सी सी दो बार आ रहा है, बट बेटर उसको बोलो कि सीई हमें तो सिर्फ स्ट्रिंग से मतलब है ना, हमें कितने बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है ऐसे एज ऑफ नाउ। तो यहाँ से इसने सिर्फ डुप्लीकेसी एलिमिनेट करके ऊपर भेज दिया। तो यहाँ से किसी को लॉजिक आया होगा कि जब हमको इस तरह लोकल सॉल्व करवाना है, मान लो इसके रेफरेंस से कि ये इसके पेरेंट जस्ट पर, चलो ये नहीं ग्रिड है समझो ये है कि इसने इसके पेरेंट को बोला, तो लोकल जब सॉल्व करवाना है मतलब यहाँ से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न करेंगे मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रिंग्स आई होगी, एक कोई बोल रहा होगा मैं ए, एक कोई बोल रहा होगा मैं सी बना सकता हूँ, एक कोई बना होगा सी एफ बना सकता हूँ। बट ये जो भेज रहा है इसकी भी एक खासियत होगी कि ये हमारा यूनिक होगा, मतलब हमारे पास खुद सेट ऑफ समथिंग चाहिएगा। समथिंग क्या, तो ये खुद इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ से लॉजिक आया होगा किसी को कि वैसा करो, आप खुद खुद अपने अपने पेरेंट को सेट ऑफ स्ट्रिंग भेजो, ताकि सी इस तक मान लो 4 तरीके से आया हो, तो ये इसके पेरेंट को क्या बोले कि 1 2 3 4 की जगह ऐसा करो एक ही बार सी आया है ऐसा, ताकि वो डुप्लीकेसी अवॉइड हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से किसी को आएगा अगर लोकल लोकल लेवल पे मुझे सॉल्व करना है, तो फंक्शन का हमने क्या कर दिया, देखो इंप्लीमेंटेशन और लॉजिक अलग होता है। यहाँ से किसी को पता चला होगा लॉजिक, तो यहाँ से जाया होगा इंप्लीमेंटेशन, तो अब हम इसको देखते हैं कोड में चेंज किया होगा, तो क्विकली एक बार कोड में देख लेते हैं। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये हमने सेव क्या किया हमने बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ से जो एक्सप्लोर हो रहे थे पाथ, मान लो यहाँ कोई डायमंड अगर 3 4 बनते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, ये तो बहुत छोटे छोटे, अगर कोई मान लो 500 600 लेंथ की एलआईएस है तो उसमें तो एक्सप्लोर होते हैं। तो उस केस में सिर्फ लास्ट में बेस केस वाली पे ही जाके हम सेट में डाल रहे थे, ठीक है। तब तक हम ऑलरेडी ये काम तो कर चुके थे। इस केस में क्या है, इस केस में एटलीस्ट ये है कि हम लोकल लेवल पे चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस केस का आगे हम देखेंगे, आगे भी इसका किसी ने क्या ऑब्जर्वेशन लगाया होगा, इस केस में हम इस तरह लोकल चीज भेज भेज के देख रहे हैं आगे, ठीक है। अब क्विकली हम इसका कोड देख लेते हैं, चलो। तो ये रहा हमारा इसका जो हमने भेजा था ये सेट ऑफ स्ट्रिंग। अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर जिस तरह हमने भेजा था ना कि सेट ऑफ स्ट्रिंग आंसर करके भेजा था, अब क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि खुद खुद को आगे भेजना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें फंक्शन का जो रिटर्न टाइम चेंज करना पड़ेगा। पहले वॉइड था, पहले ऑन द गो चीजें चल रही थी, ठीक है। अब ये जैसे किसी ने सोचा होगा कि लोकल लेवल पे सॉल्व करो, तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ कि आप है ना सेट ऑफ स्ट्रिंग यहीं से ही ले लो। मान लेते हैं ये बैक वाले ने कुछ भेजा फाइनल आंसर करके, और उसको प्रिंट करो रादर, मतलब अब ये वहां से आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये हमें इस तरह भेज रहा है आंसर, और हम यहाँ से प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये आगे इसका फंक्शन का देख लेते हैं इस तरफ। तो एक चीज तो हमें शॉर्ट शॉर्ट पता चली यहाँ पर कि अब है ना हर एक जन है ना अपने पेरेंट को कुछ ना कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग भेजेगा। सेट इसलिए, स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि मल्टीपल पार्ट्स होंगे, अपने से पीछे वाले स्ट्रिंग ला के देंगे। सेट इसलिए कि अपने लोकल लेवल पे डुप्लीकेसी हटा दो, ताकि पेरेंट तक डुप्लीकेसी जाए नहीं, मतलब वो 2 × 2 4 ना हो, समझे। तो यहाँ से आ गया। अब क्योंकि अब देखो यहाँ चीजें चेंज हुई है, तो मतलब यहाँ पर अब रिटर्न टाइप चेंज होगा, क्योंकि हम ऑन द गो हम सेट में आंसर स्टोर करा देते हैं, बट अब हमें सेट को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेट तो रिटर्न हो रहा है वहां से, सेट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से घटा दिया, और जो यहाँ से हम भेज रहे थे ना ये हटा दिया, ठीक है। ठीक है। अब आगे इसका बेस केस वाला चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ देखो यहाँ इंप्लीमेंटेशन चेंज है, यहाँ कोई लॉजिक चेंज नहीं है। तो यहाँ पर आने से मुझे जब पता चल रहा था कि मुझे ये ऑन द गो जब मैं कर रहा था, मुझे बेस केस यहाँ पता चला था। अब इसकी जगह बेस केस क्या होगा, यहाँ पर आ गए, मतलब अब यहाँ से पीछे से क्या क्या स्ट्रिंग पॉसिबल है, अब इसको रिटर्न तो करना पड़ेगा सेट ऑफ स्ट्रिंग, बट अब बेस केस में पहुंच गया। अब ये बेस केस किसी ने हिट किया होगा, मतलब
वो उससे पूछ रहा होगा भाई तेरे तक जो भी नॉन डुप्लीकेट स्ट्रिंग कितनी भी है मुझे बता दे, तो ये तो बोलेगा भाई मैं तो बेस केस हूँ, मेरी तक तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तू एम्प्टी को ले जा और अपने अंदर कॉन्केट करके आगे भेज दे अपने पेरेंट को, ठीक है। तो ये बेस केस का आइडिया यहाँ से क्लियर हुआ। सिंपली किसी ने बेस केस को पूछा होगा, फिर से लॉजिक समझ लो कि तेरे पीछे तक जो भी तेरा स्ट्रिंग बन रही है, जितनी भी डीडुप्लीकेसी वाली है, तो मुझे एक है ना कंटेनर बना के दे दे, ताकि मैं अपना काम करके मेरे पेरेंट को दे दूँ। बेस केस ने बोला होगा मेरे तक यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं है, तो मैंने एक एम्प्टी सेट ऑफ, इस तरह सेट एम्प्टी नहीं है बेसिकली, सेट के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है ताकि वो आगे वाला अपना काम कर सके, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। अब देखो हर एक जो फंक्शन कॉल है वो भी अपने आप में कुछ रिटर्न करेगी, तो मान लेते हैं मैं टेम्पररी यहाँ लिख देता हूँ सेट ऑफ स्ट्रिंग कॉल वन। ये हम ऑन द गो देखते हैं चीजें कैसे करते हैं। तो यहाँ से फाइनल आंसर हटा दिया और इसको कॉल वन दे दी, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे के फंक्शन कॉल है वो भी अपने आप में कुछ कर रहे होंगे, तो इसको मैंने कॉल टू दे दिया, ठीक है। सिमिलरली ये भी अपने आप में कुछ कर रहा होगा, तो इसको कॉल थ्री दे दिया, ठीक है। यहाँ तो हमने सिर्फ जो बैक फंक्शन का जो फंक्शन टाइप का रिटर्न चेंज किया है ना, वो यहाँ कैच करवाया। अब यहाँ लॉजिक देखते हैं। टेक वाला केस में क्या था, हमने बेसिकली जो आंसर था ना जो ऑन द गो बना रहे थे उसमें चेक कर लिया, बट अब हम क्या बोलेंगे, तू मुझे है ना सीधा सीधा वो सेट में मुझे एक्चुअली रिटर्न कर रहा है, मुझे ऑन द गो इस तरह नहीं बनाना। तो यहाँ तक इसे पता चला है कि तेरे पीछे है ना जो जो बनेगा वो C1 में। तो अगर टेक केस है तो मैं क्या करूँ, तो जो जो मेरे पास यहाँ आया है, जो जो C1 में मेरे पास बन के आया है, जैसे हमने देखा था ना टैब वाले लॉजिक में कि ई अलग अलग तरीके से बन के आया था, बट मुझे पेरेंट को क्या भेजना है, मुझे सी और ई, सी अगर टेक केस है तो सी, और जो पीछे से ई बन के आया ना ओपन करके भेजना है। तो जो आंसर स्टोर्ड है वो इसमें स्टोर्ड है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा फंक्शन भी कुछ रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ एक कुछ ले लेता हूँ कि आप टेम्पररी कोई सेट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर आया आपने एक और कुछ यहाँ स्ट्रिंग ले लेते हैं, न्यू आंसर करके, मतलब न्यू स्टेट आंसर। न्यू स्टेट क्या बन जाएगा, न्यू स्टेट एक बन जाएगा कि जो खुद का कैरेक्टर है, वो खुद का कैरेक्टर क्या था, ए ऑफ आई, मतलब हमने क्या करा है, सी को अपेंड करा है ई से, उसके साथ कौन, उसके साथ ही आई टी आ रहा है वो, मतलब ये स्ट्रिंग सेट हो रही है ना, C1 तक क्या बोलेगा, मेरे पास दो तरीके ई वाले। तो अब हम क्या करा रहे हैं बेसिकली, सी और यहाँ अपेंड करा रहे हैं सी। अब ये बन चुका है यहाँ पर, और इसी साथ ऑन द गो हम बोल देंगे कि अब जो तुझे आगे भेजना है ना वो सेट ऑफ स्ट्रिंग भेजना है, तो तू इसमें क्या इंसर्ट कर दे, जो भी तेरा ये न्यू स्टेट है उसको इंसर्ट कर दे। तो यहाँ से डुप्लीकेसी हटी और यहाँ से हमने इसको टेम्प को रिटर्न किया, ठीक है। कुछ वो लॉजिक खतरनाक नहीं है, ध्यान से समझो, आ जाएगा, समझ आ जाएगा। जैसे हमने भेजा था ना ये C1, तो C1 क्या स्टोर कर रहा है, तेरे पीछे वाले जो भी आंसर एक सेट ऑफ स्ट्रिंग ला दे। अब क्योंकि ये टेक कैसे, टेक कैसे मतलब कैरेक्टर लिया होगा, तो अब मुझे आगे पेरेंट को अगर टेक कैसे, तो मुझे अपना भी तो कैरेक्टर अपेंड करवाना होगा। तो जो जो आए मेरे पास उसमें मैंने क्या किया, खुद का ए ऑफ आई लो या बी ऑफ जे लो, एक ही बात है, उसको अपेंड करा दिया, और जो मुझे भेजना है उसमें वो आंसर डलवा के यहाँ से ये रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ हो चुका। अब इसकी बात करते हैं। देखो ये सेट C2 कॉल टू हमने मान लिया था, कॉल टू का फंक्शन को। अब क्योंकि यहाँ हम कुछ कैरेक्टर ले नहीं रहे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर ले नहीं रहे, तो यहाँ से जो ये हमने जो टेम्प कराया था, ठीक है, तो उसी के अंदर ही डाल देंगे। रीजन ये कि आगे से जरूरी नहीं ना टेक केस वाले आंसर दे, टेक और नॉट टेक दोनों भी आंसर आए, बट ये पूरे जो एज ऑफ नाउ ये फंक्शन कॉल चल रहा है, इसको तो सारे केसेस कंसीडर करके आंसर देना है, तो वो तो इसको भी कंसीडर करेगा और इसको भी कंसीडर करेगा। अगर मैं यहाँ से मान लो इसको रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न C2, बेसिकली हमने क्या किया है, हमको भी यही करना था, नॉट टेक है, नॉट टेक मतलब जितने तरीके C2 में से आए उसमें कुछ टेक नहीं किया, मतलब कुछ कुछ अपेंड नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ से रिटर्न करा दो। तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल यहाँ हुआ बैक, मान लो वो टेक केस में नहीं आया, यहाँ पर वो नहीं आया, तो वो यहाँ आया होगा। अब यहाँ से आपने सीधा शॉर्ट सर्किट करवा दिया इसको कि ये इसने वो एक्सप्लोर ही नहीं किया, इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि बैक ट्रैकिंग तो वही बोल रहा है, मैं तो सारे पॉसिबल ट्राई करूंगा, ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, इसका मतलब यहाँ रिटर्न C2 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, रिटर्न इसको सारे केसेस को, मतलब जो भी यहाँ लास्ट तक जितने भी स्टेटमेंट है सब चलेंगे, उसके बाद कुछ रिटर्न करेंगे। रिटर्न तो इतना पक्का हमको टैम्प कराना है, तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर हमने जो टैम्प है उसमें स्टोर करवा दो ना भाई, तो मैंने इसमें करा दिया, टैम्प में इंसर्ट करा दिया C2 डॉट बिगिन और C2 डॉट एंड। बेसिकली जितने भी आंसर है वो भी टेम्पररी में स्टोर करा दो, और सिमिलरली यही चीज़ है मैंने यहाँ फॉलो करी, क्योंकि ये भी नॉट टेक केस है। नॉट टेक केस है, अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूँ, समझो, तो अगर मान लो यहाँ मैंने रिटर्न स्टेटमेंट डाल दिया होता C3 कर दो, तो वो इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करता ना, समझो। वो तो क्या करता है, ये जो आया है उसके अंदर हमने नल कैरेक्टर, नॉट टेक है मतलब समझो नल कैरेक्टर या कुछ कुछ नहीं है, वो अपेंड करवा के यहाँ से भेज दिया, तो वो इसको तो कंसिडर ही नहीं करेगा। बट बैक ट्रैकिंग तो क्या बोलता है, मैं तो सारा कुछ कंसिडर करूंगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमारे जो टेम्पररी जो स्टेट लेवल का आंसर था ना उसमें ऐड करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से लॉजिक फिनिश हुआ। अब ये ऐसे करते करते जो भी सारे स्टेट्स है, जो एलिमिनेशन हुआ है ना लॉजिक, वो पर इंडिविजुअल स्टेट का, वो इन लोगों से हुआ है। देखो वो सीई दोनों जब जाएगा ना सेट में यहाँ, तो वो एक सीई बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हुआ। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ये क्या करता है, देख लेते हैं कुछ कंपाइलेशन सही से चल रहा है या कुछ एरर है। देखो ये क्या बोल रहा है, अभी भी हमने ओके, हमने वो फाइनल आंसर कॉल से हटाया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब इसको हम ऑन द गो तो भेज नहीं रहे, तो इसी में यहाँ पे भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको रन करता हूँ क्विकली। देखो ये चल चुका। और अब देखो एक चीज जो हमने देखी थी, जब ये सही तो प्रिंट कर रहा है, देखो ACE है ये, बट उल्टा ऑर्डर है, समझे। ये भी BCE है, ये भी ADE है, ठीक है। बट तो हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है,
जो हम यहाँ कर रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब ये उल्टी चीजें ले रहा है ना, तो जैसे हमने टैब में भी देखा था कि जब हम इस तरह जा रहे हैं तो उल्टा होके जा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से करा देता हूँ, आई टी प्लस करवा देता हूँ, ए ऑफ आई। तो देखो ये हमने क्या किया, उल्टे अपोजिट का अपोजिट किया तो सीधा हो गया। अब वो छोटी मोटी चीजें जान दो, रिवर्स है या नहीं, मेन लॉजिक देखो। अब देखो अभी डिस्टिंक्ट चीजें ला रहा है, ए सी है, ए सी एफ एक एक बार प्रिंट कर रहा है। तो ये जो लोकल एलिमिनेशन वाला चेक किया आपने, वो कैसे लॉजिक काम हुआ, ये इसमें आया। सिमिलरली इसमें तो एक ही स्ट्रिंग तो एक ही प्रिंट हुई, और इसमें तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप ये आपको लॉजिक पता चला हो कि भाई ऑन द गो किसी को ऐसा नहीं दिमाग में आया होगा कि सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करवा दो। वो यहाँ से आया होगा, किसी ने ये सोचा होगा कि अगर लोकल लेवल पे मुझे कुछ सॉल्व करना है, मुझे अपने पेरेंट को कुछ भेजना है, तो यहाँ से तो मतलब इसका मतलब हटा के भेजना पड़ेगा। तो कुछ हटा के क्या भेजेंगे, इसका मतलब भेजना तो है मेरे को, स्ट्रिंग्स आएगी मेरे तक, मेरे से पीछे वाली, और यहाँ से डुप्लीकेशन हटा रहा है तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स भेज दूँ। तो यहाँ से लॉजिक आया होगा ऐसा। और हमने चीज़ें क्योंकि ऑल द वही करी है, बेस केस का भी क्या था, सिंपल बेस केस में आयो मतलब आपसे पीछे क्या क्या हो सकता है। तो वो बोलेगा भाई मैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग हूँ, यहाँ से तू ये ले जा आगे तेरे पेरेंट को, जो तुझे अगर टेक केस है तो इसमें अपेंड करा दे, नहीं है तो इसी को ही भेज दे। सिमिलरली टेक वाला केस था, टेक वाले केस में हम आए तो हमने लॉजिक यहाँ चेंज किया था। ये क्या था कि मान लेते हैं तेरे पीछे वाले जितने भी है वो कॉल वन में आ गए। अब कॉल वन में है और ये टेक केस है, इसका मतलब मुझे खुद को भी अंदर ऐड करवाना पड़ेगा। तो खुद को जब ऐड कराया वो इस तरह ऐड हुआ, समझो ये ऐड हुआ, और यहाँ पर डुप्लीकेशन एक्चुअली रिमूव हो रहा है क्योंकि ये टैम खुद एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है, और ये तो बेसिकली वही रिकर्जन चल रहा है, और ये तो लॉजिक एज इट इज हमने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला केस भी समझा आपने कि ये यहाँ हो सकता है किसी को डाउट हो गया टैम डॉट इंसर्ट क्यों डाला। तो एक बात समझो, लॉजिकली फिर से क्विक बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से सीधा सीधा इसको हटाए बिना, मान लो ये नॉट, यहाँ C2 आया, मेरा काम क्या है, ये नॉट टेक केस है। नॉट टेक मतलब मैंने कुछ कैरेक्टर लिया नहीं होगा, मतलब अगर मैं C2 के अंदर जितने भी वे आए उसमें कुछ ऐड, मतलब कुछ ऐड, नॉट टेक मतलब समझो ना, एम्प्टी कैरेक्टर ऐड करूँ, मतलब वो का वही रहेगा। तो मान लो ये मैंने फॉर लूप लगा के सब लॉजिक लिख दिया और यहाँ से मैं रिटर्न C2 करता, तो उस केस में क्या होता, मान लो अभी ऑन द वो देखो, अगर उस केस में यहाँ से रिटर्न हो गया तो उसने ये ब्रांच एक्सप्लोर ही नहीं करी। इसका मतलब इतना फिक्स एलिमिनेशन मेथड से पता चला कि यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, यहाँ से रिटर्न नहीं होगा। इसका मतलब कुछ एकोमोडेटी कर लो ना अपने आंसर में। तो वो आया एकोमोडेशन, यहाँ से आया कि जो भी तुम्हारा अभी टेम्प जो भेजोगे ना उसके अंदर भी स्टोर कर लो, तो मुझ तक आने के मतलब मेरे से पीछे वाले ने जो बनाया है ना वो ये तरीके भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ से निकाला, सिमिलरली वो यहाँ से निकाला और यहाँ से रिटर्न किया। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जब आप इसका भी अब क्या है, एक बात समझो। अब जब ये पेरेंट भी रिटर्न हो रहा है इस तरह, जब डबल डायमंड पैटर्न बन रही होगी, मान लो डबल नहीं मतलब कोई भी डायमंड पैटर्न बन रही होगी, तब एक बात समझते हैं। अगर इसको मान लो कॉल हुआ होता, जस्ट फॉर मान लो इसको ये कॉल हुआ होता ऐसा, तो इसका मतलब उसने क्या किया होता, यहाँ से ये सारा कुछ एक्सप्लोर किया होता। अब मान लो किसी पीछे से आके किसी ने इसको फिर से कॉल किया जो कि इस ब्रांच का हिस्सा नहीं है, तो क्या करता, फिर से वो इसको कॉल करता, तो उसको क्या होता, मतलब ये फिर से कैलकुलेट करना पड़ता। तो जब आप इसका, ये रिवीजन वीडियो है, बेस वीडियो नहीं है, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर ट्राई करूंगा जितना भी जा सकते। तो इसका मतलब उसने रीवर्क किया, रिकम्प्यूटेशन किया। अब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, जो बैक ट्रैकिंग फंक्शन का जो ये हमने किया इतना सारा, इसका जब वो डायग्राम बनाओगे ना आप, स्टेट वाला जो फंक्शन कॉल हो रहे, तब पता चल जाएगा आपको मल्टीपल फंक्शन हिट हो रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको मेमोराइज भी कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको मेमोराइज कर सकता हूँ, तो मेमोराइज करने का तरीका क्या है, तो एक चीज देखो, हमारा ये हो रहा है, बैक ट्रैकिंग को मेमोराइज करना है। अभी स्टेट्स कौन से पैरामीटर क्या चेंज हो रहे हैं, तो ये दो चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक आई जे पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो उसके केस में आंसर स्टोर क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर ये फंक्शन की बात करूँ, हर एक आईजे कोई मान लो कोई पैर है, तो वो क्या आंसर स्टोर कर सकता है, तो वो ये स्टोर कर सकता है कि हर एक आईजे पे मैंने हिट मारा तो वो मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग देगा। तो बेसिकली इसको मेमोराइज कर लो। तो मैं यहाँ से एक भेज दूंगा कि जो सेट भेज रहे हो उसके साथ ये भेज दो आप, एक ये बना दो, मैप बना दो, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का, इसका जावा वाला कोड भी देख लेंगे, और कॉमा सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको एमपी भेज दो और यहाँ से इसको बाय रेफरेंस से भेज दो, ठीक है। और इसको आगे कॉल करवा लो वहाँ पर, कॉल नहीं एक्चुअली कैच करवा लो। और कॉल तो ऑब्वियसली डालना ही पड़ेगा उसमें भी, जो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसको मैंने यहाँ कैच करवा लिया। तो बेसिकली ये मेमोराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं। मेमोराइजेशन में जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मैप ऑफ जो पेयर है ना उसमें रिटर्न कर देंगे। तो ये देखते हैं मैप ऑफ पेयर कैसा आएगी। तो C++ में तो इस तरह लिख सकते हैं, आई कॉमा जे पर, ठीक है। वो सिमिलरली रिटर्न करते टाइम भेजेंगे ताकि नेक्स्ट फंक्शन जब हिट हो ना, और आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो, तो स्टोर हो जाए। वो चेक क्या करना है, वो बेसिकली जैसे हम नॉर्मल मेमोराइजेशन करते हैं वो यहाँ चेक होगा कि अगर मैप डॉट फाइंड, ये मैप डॉट फाइंड क्या जाएगा, बेसिकली ये पेयर जाएगी ना, मैप डॉट फाइंड में पेयर गई, अगर नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड है, तो भाई यहीं से रिटर्न कर दो जो मैप ने स्टोर किया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप देखो, यहाँ दो हिट हो रही है मैप की, ये छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन देख लेना, एक तो फाइंड में हिट हो रही है, एक रिटर्न में हो रही है। तो इसको आप ऑटो इटरेशन और वो सब से कर सकते हो, पर मोटा मोटा मैं आपको लॉजिक आपको बता दे रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल हो रही है वहाँ पर ये आपको मैप भी भेजना पड़ेगा। ये भेज दिया, सिमिलरली यहाँ पर भी भेज दिया, और यहाँ पर भी भेज दिया, ठीक है। इसको रन करके देख लेता हूँ।
ये टाइम ले रहा है, देखते हैं क्या है आगे। ठीक है चलो एक्सेप्ट हो गया। तो देखो उसने भी वही काम किया है, देखो भेजा है, बट ये काफी ऑप्टिमाइज्ड होगा। ऑप्टिमाइज इस सेंस में कि क्योंकि अब मेमोराइजेशन हो चुका है ना, मान लो 25 हिट भी हो रहे हैं किसी स्टेट को, तो वो 25 बार नहीं, वो एक बार जाएगा और 24 बार यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो चुका प्रिंट ऑल डिस्टिंग एलसीएस। कहाँ गया ये ऑल डिस्टिंग आ चुका, ये चीज हो चुकी। तो अब ये वाला तो इंटरव्यू वाला वे देख लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अच्छी खासी कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने देखा है एक्सपोनेंशियल कॉल भी जा सकते हैं आगे। तो करीब करीब उसको बीगो ऑफ ऐसा बोल सकते हो आप, कोई टर्म वर्स्ट केस बीगो में तो अगर कोई छोटा भी जाता है तो भी उसको हम एक्सपोनेंशियल में बोल ही सकते हैं इस तरह। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आप क्या करना, आप एक होमवर्क की तरह इस कोड को लेना, किसी भी एआई बोर्ड को डाल के देखना, क्योंकि वो लैंग्वेज स्पेसिफिक अलग हो सकता है। जिसकी मैप ले रहे हो आप जावा में क्या है वो चलो देख लेते हैं। सी प्लस में मान लो अनऑर्डर मैप ले रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, उसमें दोनों में अलग होता है, तो वो देख लेना, अब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ अगर सारा प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर, तो कोई वन तो प्रिंट कर ही सकते हो आप। जो बेसिकली आप इतना धुआंधार यहाँ पर बैक ट्रैकिंग भेज रहे हो, तो कोई वन अगर प्रिंट करने को बोले, देखो कोई वन होगा, तो कोई वन में तो क्या कर सकते हो आप, सीधा एक जो टेबुलेशन टेबल में जो हम बैक ट्रैकिंग सबके लिए डाल रहे हैं ना। अब देखो इनिशियली हम टेम्पलेट क्या फॉलो करते थे हम, कि बैक ट्रैकिंग लॉजिक में अगर किसी भी ऑल को, ऑल वाला हमारा वर्किंग कोड है उसको हमें पोर्ट करवाना है एनी वन का, तो यहाँ से हम कुछ शॉर्ट सर्किट करवाने के लिए भाई किसी को बोलना तो पड़ेगा ना, भाई एक प्रिंट हो चुकी, तो यहाँ से हम बुलियन रिटर्न करवाते थे। बट क्योंकि इस कोड में ऑलरेडी यहाँ पर है हमारा सेट रिटर्न हो रहा है, तो अब इसको भी थोड़ा देखो करने का तरीका है। इसकी सेट की जगह यहाँ पेयर रिटर्न हो, पेयर ऑफ बुलियन कॉमा कॉमा सेट रिटर्न हो, बट ऐसा सब करने ये भी हो जाएगा, करोगे तो ये भी हो जाएगा। और सेम यही लॉजिक यूज करना हमारा, प्लेलिस्ट से देख लेना हमारा वीडियो, जो ऑल वाला वर्किंग कोड से वन वाला प्रिंट करा है वो आपको एलआईएस में भी मिल जाएगा। ठीक है। बट इतना सब करने से फिर ये भी बेटर है कि आप ऐसा करो, टेबुलेशन पे आपको चलना तो आ गया है, लॉजिक कैसे जा रहा है वो तो बेटर है कि आई और जे पॉइंटर यहाँ ले लो, और फिर यहाँ से जिस तरह हम लॉजिक मैंने बताया ना, जैसे हम टेम्पलेट फॉलो करके चलते चलते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे यहाँ, तो वो ऑन द गो आपका वाइल लूप में भी चल जाएगा। ठीक है इस तरह, तो ये ले लेना। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रिंट एलसीएस हो चुका। अब ये इंटरव्यू लेवल से देखने जा रहे हैं तो ये काफी मतलब अच्छे मोस्ट अच्छे प्रॉब्लम है, जिसमें आपका थिंकिंग एबिलिटी वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने देखा ना कि सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना, ये सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन मान लो किसी को आ गया हो तो वेल एंड गुड, पता नहीं अब कैसे आ गया हो। बट ऑर्गेनिक वे तो यही है, एक वन ऑफ द ऑर्गेनिक वे है, जरूरी नहीं है यही वे, वन ऑफ द ऑर्गेनिक वे है कि किसी ने इस तरह सॉल्व किया होगा कि लॉजिकली जाके मतलब हर एक स्टेट को बोलो डीडुप्लीकेशन हटाए, मतलब डीडुप्लीकेशन कर दे, ऐसा डुप्लीकेशन हटाए। ठीक है, रादर देन जो हम जब हमारा जो बेसिक रिकर्जन था ना, वो तो सिर्फ बेस केस पर जाकर ही बता रहा था, सीधा सेट में डाल रहा था। ठीक है, तो ऐसे सब मतलब थिंकिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड करने के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है इंटरव्यू पॉइंट से एलसीएस और एलआईएस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एलसीएस के अंदर भी एक वेरिएंट आता है हमारा थर्ड नंबर, जो कि काफी इतना फेमस नहीं है, बट और टेक्निकली आना हो तो आ सकते हैं, किसी किसी जगह पूछ भी सकते हैं वो लोग। अब मान लेते हैं ये वाला टेस्ट केस है, ए एस एक स्ट्रिंग ये है ए सी, और दूसरी स्ट्रिंग है ए सी। तो इसके अंदर एलसीएस क्या दिख रही है हमको, एलसीएस तो दिख रही है नो डाउट, ए सी दिख रही है। बट अब वो ये भी बोल सकता है कि अलग अलग अलाइनमेंट से भी जितनी बन रही है ना वो भी बता दें। जैसे कि एक ए सी तो ऐसे बन रही है कि इसको पिक किया, इसको पिक किया और इसको पिक किया, ये वाली स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में सबको पिक किया, तो एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका कि ये ए पिक किया, ये सी पिक किया, ये पिक किया, ऐसा। तो इस केस में क्या है आपको मैं बता देता हूँ हिंट के ये मतलब पहले क्वेश्चन समझ लो, ये क्या बोल रहा है कि मल्टीपल अलाइनमेंट अगर हो तो भी प्रिंट कर सारी, मतलब इस केस में अगर वो बोले प्रिंट ऑल एलसीएस, तो मेरा सिर्फ ए सी प्रिंट नहीं होना चाहिए, मेरा ए सी दो बार प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि मैं दो तरीके से किसी भी स्ट्रिंग में ले सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट थिंकिंग एबिलिटी सोचना हो तो ये सोच सकता है। तो इस केस में भी आप अप्रोच कैसे करोगे, आप टेबुलेशन तक गए यहाँ पर, यहाँ से आपने अपना नॉर्मल जो बैक टेकिंग वाला टेम्पलेट लगाया, टेम्पलेट से आपने देखा कि इस तरह का काम काज हो रहा है जहाँ डायमंड पैटर्न बनता है, तो इसका मतलब जस्ट यहाँ देख लेते हैं, ये एक डायमंड लिया हमने और ये दूसरा डायमंड लिया, तो इस केस में भी आपने देखा था तो कि जब ये पाथ जा रहे थे ऐसे यहाँ से, कि ये यहाँ से जा रहा है यहाँ पर आया, सिमिलरली जो चार पाथ बन रहे थे 2 into 2 बनेंगे, चार पाथ जो आगे देखा था हमने, तो इसका मतलब यहाँ तक आने से यहाँ पर अगर सारे पाथ कन्वर्स कर रहे हैं ये जितने भी नीचे वाले, तो चीजें तो एक ही प्रिंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सी ए सी चार बार प्रिंट किया था उसने। ठीक है, इसका मतलब मुझे डीडुप्लीकेशन कहाँ हटाना था, एक यहाँ हटाना था कि ये सब हो जाए ए सी। बट इस केस में हमें क्या चीज एक चीज ऐसी हो सकती है कि ए सी मान लो ये वाली ट्री है यही प्रिंट करे, जरूरी नहीं ना, कोई कहाँ से अगर इस तरह ए सी प्रिंट कर देता है, इस तरह आकर सिंगल पाथ ही मान लो इसमें डायमंड नहीं है, मान लो एक ग्रिड है हमारी, तो उस केस में अगर ये भी ए सी प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये वैलिड ए सी है, मतलब ये वाला ए सी का इंस्टेंस और ये वाला इंस्टेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें समझो इसमें। ये उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा जब आप बनाओगे ना, आप प्रिंट करोगे, तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक वे से आ रहा है जो पूरा ट्री अलग है, उसका एसी तो हमें वैलिड गिनना है, बट ये जो डायमंड पैटर्न वाले एसी है इसको हमें स्टॉप करना है। तब जाके क्या होगा कि ये पैटर्न से हमारा एक एसी आया और ये जो सब ट्री है यहाँ से एक एसी आया। ठीक है, तो अब देखो अब ये क्योंकि अब डायमंड पैटर्न दिख रही है हमें, तो इससे हमने देखा था कि कोई भी स्टेट, मान लो इस स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर इस स्टेट पर इसका कोई आईजे होगा, इस स्टेट से पहले ये कुछ आंसर बना के इसके पास क्या आया होगा, मल्टीपल वेज आए होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आईजे के पहले अगर मान लो पिक्ड इंडेक्स हम देख लेते हैं कि जो हम टेक टेक करके ही आ रहे हैं ना, जिसकी सी प्रॉब्लम का था, सी चार वे आए होंगे इसके पास, तो उसने ए अंदर डाला होगा अपना टेक केस में, ए वाला। तो अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ हमने ले लिया कि
पिक इंडेक्स। अब इंडेक्स की क्यों बात कर रहा हूँ कि वही तो उसने बोला अलाइनमेंट में अब हमें इंडेक्स इस पर से हमें यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी, कैरेक्टर से नहीं मिलेगी। तो जो सेट ऑफ आ रहा है हमारा, मतलब कुछ हमारा आ रहा है, सेट बोलो या ऐसो वेक्टर बोल रहे हो, मतलब कोई लिस्ट आ रही है यहाँ से, तो सेट बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये चीज मल्टीपल टाइम सीट हो रही है तो सेम पाथ को जाएगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा कि मान लो कोई एक पाथ था, ये पाथ ने इस वाले फंक्शन को हिट किया आई कॉमा जे को, कि मैं सी और ई, मतलब मान लो या इंडेक्स इसकी बात कर रहे हैं, सी और ई मान लो, या कोई इंडेक्स डब्ल्यू कॉमा वाई गिन लो है होगा, तो इसने हिट किया होगा। सिमिलरली ये जो दूसरा वे होगा उसने भी इसको हिट किया होगा, किसको, इस वाले को, ये जो ये वाला है ना, इसको क्या हिट किया होगा कि तेरे तक मैं आई कॉमा जे पर आया हूँ और मैं सी कॉमा ई लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब अब हो सकता है ये कुछ अलग हो, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली ये पाथ अलग लेके आ रहा है। बट एक बात समझो, जब सेम फंक्शन, ये जो स्टेट है, स्टेट में अगर सेम पैरामीटर वाली कॉल जा रही है आई कॉमा जे, और ये जो हमारे पिक इंडेक्स है ये भी सेम, तो इसका मतलब वो आगे जब जाएगा पाथ कहीं ना कहीं मतलब मर्ज होगा, तो उससे ही पता चलेगा हमें मल्टीपल ए सी ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारा प्रॉब्लम है कि इसको हमें हिट करवाना है एक ही बार। तो उसमें क्या करूंगा, मैं सिंपल मैप ले लूंगा, मैं मैप लेके अगर बता दूंगा, कहीं स्टोर करा दूंगा कि ये स्टेट इस पिक इंडेक्स से आई है, पहली बार आई है तो ठीक, दूसरी बार आया तो उसे काट दो। तो उस केस में क्या होगा, ये जो, मतलब मान लो किसी ने इस तरह आके ये एक बार रजिस्टर करवा दिया, तो अब दूसरी बार कोई आएगा यहाँ से इस तरह करके, तो यहाँ आया, या उसने चेक किया कि ये भी ऐसा बोल रहा है मैं सी लेके आया हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, और आई जे पे, तो ये बोलेगा भाई ये वाला पाथ तो ऑलरेडी किसी ने प्रिंट कर दिया, अब तू सी लेके आया है और सेम मेरे तक ही आया है, तो आगे भी तू मान ले कुछ प्रिंट ही करेगा सेम चीज, तो बोले तो यहाँ से हटा दो। तो ये हमने क्या किया, डुप्लीकेसी जो स्टेट की थी ना वो यहाँ से हटा दी, जबकि ये डुप्लीकेसी की आती सेम ट्री की थी, तो ये हटा दी, तो ठीक है वो चल गई। और सिमिलरली इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्टेट अलग है और ये स्टेट अलग है, तो इसलिए आपका ये मल्टीपल अलाइनमेंट्स प्रिंट कर देगा सेम वाला कोड। अगर ना समझ आया हो तो थोड़ा इस पे देख लेना, वैसे क्वेश्चन रह रहे इतना आता नहीं है, तो इसका मैं कोड नहीं बता रहा हूँ, पर लॉजिक मैंने बता दिया। कुछ भी नहीं है, सिंपल जो हमने जो बैकट्रैक वाला जो लॉजिक देखा था ना, उसमें आप एक मैप का लेके मैप ऑफ ये ले लो कोई पर्टिकुलर स्टेट, और ये आपका सेट ऑफ जो भी पिक इंडेक्सेस आया है ना, इंडेक्सेस इसलिए क्योंकि अब हमें ए और ए में फर्क करना है इंडेक्सेस के बेस पर। ये अगर विजिटेड है तो पहली बार है, मतलब पहली बार हमने विजिटेड है तो एक बार करो, नहीं है तो मत करो। लॉजिक कहाँ से आया, ये डुप्लीकेशन पैटर्न हम इतनी देर से दिख रहे हैं ना उसका। तो हम क्या करेंगे, जो कोड हमने जो अभी तक लिखा है ना उसका जावा वाला वर्जन देख लेंगे, तो मैं कोड करवा के आपको बता देता हूँ। तो ये मैं जावा वाली बॉयलर प्लेट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से कोड हटा देता हूँ। और अब मेरी फ्लुएंसी, मैंने मल्टीप्लाई जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा, फ्लुएंसी मेरी इसमें सी प्लस प्लस में, पर जावा वाला जो स्टूडेंट है उनको पूरा मतलब इमेज से ना देखना पड़े, तो हम लाइन बाय लाइन चेक करते हैं कैसे करना है। तो इस बार हमें फंक्शन रिकर्जन नहीं देखना, मेमोराइजेशन वाला ठीक है, बैक ट्रैकिंग वाला ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। और इस ऑर्डर में ये लोग चलेंगे, पहले मेमोराइजेशन था, फिर उसका फंक्शन, फिर बैक ट्रैकिंग और फिर टेबुलेशन, ठीक है। आई थिंक ये सही है, इतना ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो लॉजिक तो आई होप वहाँ से देख के आए होंगे आप सी प्लस प्लस वाली वीडियो में से, यहाँ सिंटेक्स देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो क्लास सॉल्यूशन है और इसकी बॉर्डर प्लेट थी, दो स्ट्रिंग गिवन थी, यहाँ से जो हमने मल्टीपल वेज देखे थे, पर एज ऑफ नाउ हमें टेबुलेशन से सॉल्व करवाना था तो उसको अनकमेंटेड रखा है, ठीक है। ये मेमोराइजेशन वाला क्विकली एक बार देख लो, ये तो जावा का वेरिएंट है, पिछले एलसीएस वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा। ठीक है, मेमोइज्ड वाला और ये मेमोइज्ड वाला फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से स्टेट ट्रांसफर पता चल रही है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली एलसीएस वाला ही था, हम तो टेबुलेशन और बैक ट्रैकिंग वाला जो मेन लॉजिक है वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है बैक ट्रैकिंग वाला लॉजिक। अब यहाँ से जो इसने जो हमने देखा है ना कि हम लोकल लेवल पर सेट भेज रहे हैं, तो इसने बेसिकली हैश सेट यूज़ किया है, तो ये सिंटेक्स एक बार देख लो। बाकी तो मोस्टली चीज़ें सेम ही है लॉजिक के वाइज। और ये बेस केस में ये था कि यहाँ से इसने एम्प्टी एक जैसे सेट ले लिया स्ट्रिंग का और उसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करा के भेज दिया, ठीक है, तो सिंटेक्स है। बाकी एक इसने ओके, ये जावा में इस तरह इसने की बनवा दी है जो मेमोइज करवाने के लिए, कि आई और जे पर एक हैश लगा दिया बीच में, ताकि वो कोलिजन रेजिस्टेंट हो सके, और वहां से अगर हो तो जो भी आपका आंसर है वो भेज दो। ये बेसिकली इसने मेमोइज कराया है। और बाकी तो ये जो लॉजिक था वही था, टेक नॉट टेक और एक करंट आंसर। अब यहाँ से जो टेम्प जो हम कुछ भेजेंगे उसको हमने ले लिया एक सेट, अगर टेक वाली कंडीशन है और वो wrapped है उसकी खुद कैरेक्टर मैचिंग वाली, तो उस टाइम पे हमने कॉल 1 करवा दी बैक ट्रैकिंग को। अभी स्टेट ट्रांसफर ये सब तो देख लिया, अभी इसमें तो मोस्टली तो ये जो हैश सेट ये कैसे यूज हो रहा है देखना। तो यहाँ तक हमें पता चला ई दो तरीके से आ सकता है, और क्योंकि ये टेक केस है तो यहाँ मैं अपना खुद का सी भी लगा दूंगा, अपेंड करा दूंगा जितने भी तरीके। तो इसलिए मैं जो भी हमारा आंसर है सेट आया है उसमें खुद का भी कैरेक्टर अपेंड करा दिया, और यहाँ पर जो टेम्प है ना उसमें हमारा ये नई स्ट्रिंग जो बन रही है ना वो डाल दी, ताकि सी सी मल्टीपल टाइम्स हो तो जब रिटर्न हो ना पेरेंट का तब एक ही बार जाए। तो देखो, और बाकी जो नॉर्मल आंसर तो डेड और रिमूव चल रहा है तो बैक ट्रैकिंग का लॉजिक है, और रिटर्न होने से पहले इसमें डाल दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। सिमिलरली जो हमने सी प्लस प्लस वाले वेरिएंट में देखा था ना कि यार टेम्प में एड ऑल क्यों कराया, ये वहाँ से लॉजिक देख लेना, वरना यहाँ से रिटर्न करता ना तो सारे ब्रांचेज एक्सप्लोर नहीं करता। तो कॉल 2 और कॉल 3 को भी हमने अब रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये हम अकोमोडेट कर देंगे हमारे आंसर में, तो कर दिया टेम्प में, और यहाँ से रिटर्न करने से पहले हटा दिया। टेबुलेशन में भी जो इनिशियल वाला टेबुलेशन वाला लॉजिक है वो तो सेम ही है, जो हम बैक ट्रैकिंग जो करवा रहे हैं वो नीचे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एलसीएस वाली वीडियो में है। तो ये चेक के लिए देखो, यहाँ से अरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर जो हम ऑन द को निकालते थे वाई, और यहाँ से जो हैश मैप लिया है इसने, बेसिकली मैप किसका, स्ट्रिंग का और
स्ट्रिंग बेसिकली इसने पैर की जगह सी प्लस प्लस में यहाँ स्ट्रिंग की बनवा दी है, और जो उस साइड तो सेट ऑफ स्ट्रिंग था तो वो तो है, सेट तो है ही, ठीक है। और यहाँ से हमारा आंसर, फाइनल आंसर में हमने रिसीव करवाया और उसको सिर्फ प्रिंट करा दिया, तो ये हो चुका। और ये ऑलरेडी वर्किंग कोड है तो चलेगा, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ आया हो। देखो ये यहाँ चल चुका, एक्सेप्ट हो चुका, प्रिंट भी कर रहा है सारा कुछ डिस्टिंक्ट, और ये मेमोइज्ड वेरिएंट है। तो इस वीडियो में हमने क्विकली देख लेते क्या किया। जो एलसीएस गिवन था, उसका टेबुलेशन गिवन था, उसको यूज करके हमने बैक ट्रैकिंग करी। बैक ट्रैकिंग में हमने क्या किया, हमारा जो खुद का टेम्पलेट, जो प्लेलिस्ट फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, जो टेम्पलेट जो चलता है बेसिकली वही दिमाग लगाया बिना वो चला है। वहां से हमें चीजें पता चली कि ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है। फिर वहां से पता चला अगर इसको सेट में डाल भी देंगे तो क्या होगा, वो सारा कंप्यूटेशन करने के बाद सिर्फ यहाँ पर पता चलेगा। तो इससे बेटर फिर हमें पता चला जो डायमंड प्रोग्राम ऑब्जर्व किया हमने, जो पैटर्न किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ऐसा कि लोकल लोकल पे सॉल्व करके आगे भेजो, तो वहां से आइडिया आया कि सेट ऑफ स्ट्रिंग ना भेजू मैं आगे, तो बस वो चीज इंप्लीमेंट करी। तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप कैसे यूज कर रहे हो, आप एक किसी एआई बॉट को यूज करके देख लेना, काफी लंबी चौड़ी बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, बट उसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, बिगो ऑफ नोटेशन में बोल सकते हैं ऐसा कि एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। तो कुछ कमेंट हो कर, अगर सजेशन हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।